Hello everyone, welcome to all on your own channel द सांख्यान स्टडीज़। सांख्यान स्टडीज़ में आप सब लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। रिसर्च मेथडोलॉजी की ही सीरीज़ में आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रिसर्च एथिक्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेजर जो एथिकल इश्यूज़ रहते हैं रिसर्च की फील्ड में। जब भी एक रिसर्चर जो है रिसर्च कंडक्ट करता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं या कौन कौन से एथिकल इश्यूज़ रहते हैं, पर्टिकुलरली प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एथिक्स, ठीक है, जो उसको फॉलो करने चाहिए, ठीक है, और जिन जिन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और जो उसकी रिसर्च को हैम्पर होने से बचा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एथिकल इश्यूज़, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, please subscribe the Sankhyan studies and hit the bell icon so you can get all the notifications immediately of the videos but I makes, and please like and follow the Facebook and Instagram page of the Sankhyan studies। तो आइए शुरू करते हैं जी। रिसर्च एथिक्स होता क्या है? तो क्या हम सिंपली बोल सकते हैं कि रिसर्च एथिक्स आर ए सेट ऑफ प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ रिसर्चर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट देम सेल्फ व्हेन डीलिंग विद रिसर्च participants, other researchers and colleagues, the user of their research and society in general। क्या कह रहा है कि रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? रिसर्च एथिक्स का यहाँ मतलब है कि वो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, वो सारे नॉर्म्स, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे वो रूल्स एज पर द लॉ हो, चाहे वो मॉरल रूल्स हो, ठीक है, हमारी नैतिकता हो, ठीक है, वो सारे रूल्स जो हम फॉलो करते हैं या जो हमें फॉलो करने चाहिए, किससे रिलेटेड, चाहे रिसर्च के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के हम ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिन चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारे रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। चाहे वो अदर रिसर्चर्स की हम प्रीवियस रिसर्च को जो है वो यूज कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, रेफरेंसेस जो है यूज़ कर रहे हैं, बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, या हमारे कलीग्स जो भी हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी रिसर्च में, या फिर जो रिसर्च के यूज़र्स हैं, ठीक है, जिनके लिए रिसर्च हम कर रहे हैं, जिनके लिए इसका बेनिफिट होगा, ठीक है, या सोसाइटी, ठीक है, जहाँ पे वो रिसर्च अप्लाई होगी, जनरलाइज होगी, उन सभी लोगों को मद्देनजर रखते हुए वो सारे प्रिंसिपल जो रिसर्च कंडक्ट करने से पहले एक रिसर्चर को ध्यान रखने चाहिए, रिसर्च कंडक्ट करने से पहले भी, रिसर्च के दौरान भी और रिसर्च के बाद भी, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को जो है हम रिसर्च एथिक्स बोलेंगे। चाहे वो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो रिसर्च में, चाहे एनिमल्स इन्वॉल्व हो रिसर्च में, चाहे प्लांट्स इन्वॉल्व हो रिसर्च में, चाहे कोई डाटा हो, ठीक है, हम सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, हम क्वेश्चनाइज फिल करवा रहे हैं, हम इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं, किसी से डाटा सेकेंडरी डाटा उठा रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से रूल्स हैं जो वायलेट नहीं करेंगे, कौन कौन से सेट ऑफ थिंग्स हैं, सेट ऑफ रेगुलेशंस हैं जो हमको फॉलो करने हैं हर टाइम पे, एट एवरी स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। उन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं वो पर्टिकुलर एरियाज़, ठीक है। तो जैसे जनरल जो एथिकल इश्यूज रहते हैं रिसर्च में, वो ये मैंने लिस्ट किया है, उनको 12 इसमें लिस्ट किए हैं, इसमें और भी हो सकते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये 12 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, ठीक है। सबसे पहले ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किस तरह की? एक रिसर्चर को चाहिए कि वो जो डाटा अपनी रिसर्च में उसने लिखा है, कोट किया है, या नया डाटा उसने जनरेट किया कहीं से, या लाया या कलेक्ट किया, उस डाटा की जो रिपोर्टिंग हो बिल्कुल ऑनेस्टली हो, उसमें कोई भी वो 19-21 की हेर फेर ना करें, ठीक है, उसमें कोई फिगर्स इधर उधर ना करें, ठीक है, जो जेन्यून फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करे। तो ये इसको ऑनेस्टी जो है वो बरतनी चाहिए। दूसरी बात आती है ऑब्जेक्टिविटी की, कि जो भी वो रिसर्च कर रहा हो, जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा हो, ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा है, उसको बिल्कुल अनबायास्ड वे में उसको जो है वो प्रेजेंट करना है, उसमें कोई बायाजनेस नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसा भी हमने पहले डिस्कस किया था, रिसर्च के जो करैक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्टिविटी हमने डिस्कस की थी, सब्जेक्टिविटी हमने डिस्कस की थी, कि उसमें जो सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए रिसर्च में, ठीक है। सब्जेक्टिविटी का मतलब है जब हम अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं या किसी को ज़्यादा फेवर करते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए रिसर्च में। रिसर्च बिल्कुल अनबायास्ड होनी चाहिए, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, किसी को भी अपनी मर्जी से हम कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते।
दूसरी बात है इंटीग्रिटी की, डू नॉट ब्रेक प्रोमिसेस एंड एग्रीमेंट्स, कि जैसे मान लो कोई एग्रीमेंट्स हो रखा है रिसर्च के दौरान, ठीक है, या कोई प्रोमिसेस हो रखा है रिसर्च के दौरान, या आप किसी रूल को वायलेट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जो एग्रीमेंट्स हैं, प्रीवियस एग्रीमेंट, उनको कैरी ऑन करिए, जो प्रोमिसेस आपने कर रखे हैं उनको कैरी ऑन करिए, और कोई भी एक्ट जो है वायलेट नहीं होना चाहिए, कोई रूल जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। जैसे आप कहीं से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये डाटा ना आप किसी को देना मत, आगे फॉरवर्ड मत करना, तो आपने उनके साथ प्रॉमिस कर लिया, ठीक है, और इस चीज़ का प्रॉमिस हुआ वो कि मैं ये डाटा फॉरवर्ड नहीं करूँगा किसी और को, ठीक है, तो आपने वो डाटा कहीं और लीक कर दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। चौथी बात है जी केयरफुलनेस, फिर आपने हमेशा ही केयरलेसनेस को अवॉइड करना है, एरर्स को मतलब ध्यान रखना है कि आप एरर्स ना हो, नेग्लिजेंस ना हो, ठीक है, और आप गलतियां ना करें, ना के बराबर गलतियां होनी चाहिए रिसर्च में, ठीक है। तो बिल्कुल केयरफुल मैनर में आपने पूरी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है। इसके बाद आती है ओपननेस, ठीक है, कि आपकी जो रिसर्च है वो न्यू आइडियाज़ के लिए ओपन होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होनी चाहिए, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, फर्दर जो है उसमें कुछ एडवांसमेंट की जा सके, इस तरह की आपकी रिसर्च होनी चाहिए। फिर बात आती है रिस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, ठीक है जी। इसके बाद बात आती है कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गया, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, ठीक है, तो इनका जो है हनन नहीं होना चाहिए, इनकी इंटीग्रिटी जो है आपने बिल्कुल उसको फॉलो करना है, और ये आपने वॉयलेट नहीं करना है, उसको विद लीगल परमिशन, विद लीगल कंसेंट जो है वो आपने यूज़ करने हैं। किसी के भी कॉपीराइट्स हो गया, पेटेंट्स हो गए, ट्रेडमार्क्स हो गए, ठीक है, तो उसमें प्रायर परमिशन आपको लेनी है। इसके बाद बात आती है मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी, कि जैसे मान लो आपने कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाटा खैर इंपॉर्टेंट ही होता है चाहे कैसा भी हो, तो आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेंटेन रखनी है, उसकी सीक्रेसी जो है मेंटेन रखनी है। हो सकता है आप किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा ला रहे हों और वो किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल फिगर्स इन्वॉल्व हो, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हो, किसी मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, और जो कि डाटा जो है अगर किसी हमारे हमारी कंट्री के अगेंस्ट कोई है, दूसरा पर्सन या दूसरी कंट्री या किसी और सोर्स जो हमारी कंट्री के अगेंस्ट को कंट्री को हार्म करने की ताक में रहता है, या जिससे हमारी कंट्री को या उसके किसी भी मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को नुकसान हो सकता है, तो आपने वैसे डाटा जो है वो शेयर नहीं करना है, वो डाटा लीक नहीं करना है, तो आपने डाटा की जो सीक्रेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी है जो वो मेंटेन रखनी है। फिर बात आती है जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि आपने सोशल स्ट्रक्चर को, ठीक है, हार्म नहीं करना है, आप कोई ऐसा अपनी रिसर्च में चीज़ ना लिखें, ना करें जिससे कि सोसाइटी के ऊपर जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़े जी, ठीक है। फिर आता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि आपको अपनी रिसर्च जब कंडक्ट करनी है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है, कि मतलब आप किसी कास्ट के ऊपर मतलब कास्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, रेसिज्म कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, किसी के रिलीजन के खिलाफ कुछ गलत लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपने ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है रिसर्च में। फिर बात आती है कि एंश्योर लीगैलिटी, कि जो भी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, लीगल बाउंडेशंस हैं जो सरकार ने निर्धारित की है, जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो लॉ बोर्ड ने निर्धारित की है, वो आपको हमेशा ही फॉलो करनी है, ओबे करना है उन चीज़ों को, ठीक है। कोई आपने एक्ट वायलेट नहीं करना है, कोई लॉ ब्रेक नहीं करना है, कोई रूल रेगुलेशन जो सरकार ने बनाया वो नहीं तोड़ना है। फिर बात आती है जी टेक प्रायर कंसेंट, जब भी आप किसी से बात करें, किसी का डाटा लें, किसी से इंटरव्यू कंडक्ट करें, ऑब्जर्वेशंस लें, किसी की फ़ोटो खींचें, ठीक है, किसी की वॉइस रिकॉर्ड करें, किसी से मिलें, तो उस सबसे पहले आपको उसकी प्रायर कंसेंट लेनी है, उससे आपको समय लेना है और उससे आपको परमिशन लेनी है कि मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे स्नैप्स चाहिए, मुझे अब ऑडियो चाहिए, मुझे वीडियोस चाहिए, मुझे आपका ब्रांड नेम यूज़ करना है, तो आपको उसके पहले कंसेंट लेनी है, परमिशन लेनी है उससे, तब जाकर के आपने उन चीज़ों का यूज करना है। फिर बात आती है कि ह्यूमन और एनिमल प्रोटेक्शन, मतलब आपको ह्यूमन राइट्स और एनिमल राइट्स, इवन प्लांट राइट्स का भी आपको ध्यान रखना है कि कोई आपकी रिसर्च के दौरान ह्यूमन बीइंग जो है या एनिमल जो है वो हैम्पर नहीं होना चाहिए नेगेटिवली, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसका राइट जो है स्नैच नहीं होना चाहिए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये जनरल इशूज़ हैं रिसर्च के। अब बात आती है जी एथिकल इशू रिलेटिंग टू पार्टिसिपेंट्स, कि जो भी लोग पार्टिसिपेंट हैं रिसर्च में, पार्टिसिपेंट
पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, चाहे लिविंग थिंग हो, जो भी चीज़ रिसर्च के आपके काम आ रही है उसके लिए क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं उससे रिलेटेड वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे किसी के पास आप जा रहे हैं डाटा कलेक्शन के लिए, तो अपॉइंटमेंट फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। ऐसा नहीं किसी ऑफिस में आप गए आधम के, वहाँ पे कोई मीटिंग्स चल रहा था और आपने बीच में जाकर के डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, या कोई ऑफिसर है वो बहुत बिजी है, उस पर कोई डिस्कशन चला हुआ है या कहीं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, आप बीच में जाकर के डिस्टर्ब कर देते हैं कि हाँ जी मुझे ये डाटा चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है आपको, उसके लिए पहले जाना, उससे जाने से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, डिस्कशन करना है कि मैं इस पर्पज़ से आ रहा था, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, तो आपसे मिल पाना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आपको जब अपॉइंटमेंट देगा तो आप उस हिसाब से मिलने के लिए जाइए। फिर बोलता है जी सीकिंग कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेशन, कि जब भी आपने मान लो किसी को ऑब्जर्व करना है या इंटरव्यूज़ लेने हैं, ठीक है, या क्वेश्चनर फिल करवाना है, तो आपने उससे जो है पहले जो है परमिशन लेनी है कि मुझे इस तरह से आपको आपकी हेल्प चाहिए अपने रिसर्च के लिए, तो क्या आप प्लीज़ विलिंगली हेल्प करने के लिए तैयार हैं या नहीं, तो आप हेल्प कर दीजिए मेरी, या आपसे मुझे ये रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दीजिए। तो उसकी विल होनी चाहिए आपके काम में। फिर कहता है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, हाँ अगर हो सके पॉसिबल तो आप इंसेंटिव जो हैं प्रोवाइड करवाएं अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए। जैसे जैसे मान लीजिए आप किसी से क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं, आपके जो रिस्पोंडेंट है, जो सैंपल है, तो उसको आपने मान लीजिए क्वेश्चनर भेजा कि आप ये भर के दे दीजिए, तो उसको इंसेंटिव दे, चाहे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जी। टेक केयर ऑफ सीकिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जब भी आप सेंसिटिव इंपॉर्टेंट बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करते हैं या ले रहे हैं किसी से, तो उसका बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका लैपटॉप, आपका डाटाबेस, उस पर कोई भी एक्सेस कर रहा है और उस इन्फॉर्मेशन को है जो वो ले सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है और उसका कहीं और गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को आपने बड़े ध्यान से जो है वो हैंडल करना है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ काउजिंग हार्म टू द पार्टिसिपेंट्स, आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रिसर्च हो रही है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, आप कोई सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनको कोई भी इमोशनल और फिजिकल लॉस या मेंटल लॉस नहीं होना चाहिए आपकी रिसर्च से। फिर बात आती है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी जो है हर एक डेटाबेस की, डॉक्यूमेंट की, ठीक है, रिपोर्ट की, फैक्ट की, फिगर की, वो मेंटेन करनी है कि आप वो डाटाबेस आपके पास से कहीं गलत हाथ ना लग जाए। इसके बाद बात आती है रिसर्चर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, एथिकल इशू रिलेटिंग टू रिसर्च, रिसर्चर्स कहाँ कहाँ गलतियाँ करता है रिसर्च के दौरान। पहली बात है अवॉइडिंग बायास, आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है, किसी भी कीमत पे आपको सब्जेक्टिव नहीं होना है। चाहे आप किसी भी तरह की रिसर्च कर रहे हो, आपको इमोशंस के फ्लो में नहीं बहना है, आपको जो फैक्ट है उसको फैक्ट ही रहने देना है, उसको वैसे ही लिखना है अपनी रिसर्च में और वैसे ही प्रूव करना है जैसे वो एज इट इज़ है, आपको उसमें कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। दूसरी बात आती है प्रॉपर प्रोविजन ऑफ ए ट्रीटमेंट, कि जो भी आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक्सपोजर दे रहे हैं, किसी को कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मतलब किसी चीज़ की कमी रह गई फिर भी ज़बरदस्ती आप एक्सपेरिमेंट जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो उससे हो सकता है आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर ना आए, अच्छे ना आए, जो एक्चुअल आउटकम आ सकती थी प्रोबेबल वो ना आए, उससे कम आए, उससे गलत, उससे ज़्यादा आ जाए। तो आपने इस तरह से देखना है कि जो भी प्रोविज़न है, जो प्रोसीजर है, जो अरेंजमेंट है चीज़ों का, वो बिल्कुल सही ढंग से होना चाहिए। फिर बात आती है अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि आपने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉलो की है अपनी रिसर्च के लिए वो बिल्कुल सही हो, सटीक हो। ऐसा नहीं कि आप गलत ही मेथड यूज़ कर रहे हैं, चाहे डाटा कलेक्शन का मेथड है, चाहे सैम्पलिंग का मेथड है, चाहे सैम्पलिंग की टेक्निक है, चाहे आपने कोई रिस्पॉन्डेंट, टारगेट रिस्पॉन्डेंट जो है वो गलत चूज कर लिया, ठीक है, रिसर्च डिजाइनिंग आपकी सही नहीं रखी है, तो आपने अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये यूज़ करनी है अपनी रिसर्च में। फिर बात आती है इनकरेक्ट रिपोर्टिंग की, कि आपको जो रिपोर्टिंग करनी है, जो रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इनकरेक्ट फैक्ट, फिगर और फाइंडिंग्स आपने उसमें नहीं लिखनी है, गलत चीज़ को नहीं कोट करना है, ठीक है, जो सही चीज़ है और सही ऑब्जर्वेशंस आपकी आ रही है, सही फाइंडिंग्स आ रही है, उन्हीं को आपने
कोट करना है। फिर बात आती है जी इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको गलत इन्फॉर्मेशन यूज नहीं करनी है, ठीक है। आपको गलत सोर्स से डाटा मिला, आपको एक रिलायबल सोर्स नहीं था, या डाटा की रिलायबिलिटी नहीं है, वो डाटा वैलिड नहीं है, उस डाटा को भी आप अपनी रिसर्च में इन्वॉल्व कर रहे हो, वो आपको नहीं करना है। आपको डाटा वही यूज़ करना है जो बिल्कुल रिलायबल हो, बिल्कुल सटीक हो, सही हो। ये सारे जो एथिकल इश्यूज थे रिसर्च से रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें रिसर्चर को ध्यान रखनी चाहिए, पार्टिसिपेंट्स से रिलेटेड जो हैं और रिसर्च से रिलेटेड जो हैं, वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द सांख्यान स्टडीज एंड सांख्यान स्टूडियो। आपकी कोई क्वेरी होती है प्लीज़ मेल मी ऑन sk.sankhyan666@gmail.com। यू कैन कॉल मी व्हाट्सएप में ऑन 7627096162। और अगर आपको हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी चाहिए हैंड रिटन नोट्स की, वो अवेलेबल है मेरे पास। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइप। और इस वीडियो की पीपीटी जो है, प्रेजेंटेशन जो है, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास जो है वो रख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।